हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्ड टू शिप टू मॉडल। हम समझेंगे कि जीएसटी में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका मीनिंग क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई बिल्ड टू शिप टू मॉडल के केस में डिसाइड कैसे होगी और आईटीसी कैसे मिलेगा। ये हम आज सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बिल्ड टू शिप टू मॉडल का मतलब तो जीएसटी एक्ट में नहीं बताया हुआ, सेक्शन 2 इसके बारे में साइलेंट है। लेकिन जब हम आईजीएसटी की सेक्शन 10 को पढ़ते हैं जो प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है कि अगर बिल्ड टू शिप टू मॉडल है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी, तो उसी में बताया हुआ है कि बिल्ड टू शिप टू मॉडल है क्या। जब एक सप्लायर सामान बेचता है रेसिपिएंट को या किसी अदर पर्सन को ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पार्टी, नॉर्मल केस में क्या होता है, जिसमें बिल्ड टू शिप की अगर बात ना करूँ, नॉर्मल केस में क्या होता है, रेसिपिएंट को ही सामान जाता है और रेसिपिएंट ही मंगवाता है, ठीक है। लेकिन बिल्ड टू शिप टू मॉडल में क्या होगा, रेसिपिएंट या अदर पर्सन को सामान जाएगा, थर्ड पर्सन मंगवाएगा, ओके। थर्ड पर्सन की डायरेक्शंस के बेसिस पे इन दोनों के पास जाएगा। तो बिल्ड टू शिप टू का मॉडल का मतलब क्या बताया गया है, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू रेसिपिएंट और द थर्ड पर्सन ऑन द डायरेक्शंस ऑफ थर्ड पर्सन, either by way of transfer of document of title to the goods or without such transfer, it shall be deemed that the said third person has received the goods। ये मान लिया जाएगा कि थर्ड पार्टी जो है उसने गुड्स रिसीव किए हैं, हालांकि उसने रिसीव नहीं किए, उसकी डायरेक्शंस के बेसिस पे रेसिपिएंट के पास चलेंगे, लेकिन फिर भी ये मान लिया जाएगा कि थर्ड पर्सन को गुड्स रिसीव्ड हुए हैं, डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द थर्ड पर्सन, and the place of supply shall be the principal place of business of such third party or such person, okay। अब आईटीसी की बात करूं तो आईटीसी के लिए बेसिक जो प्री कंडीशंस हैं वो सेक्शन 16 में बताई हुई हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में सबसे पहले सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि अगर आपके पास इनवॉइस या डेबिट नोट या फिर अदर प्रिस्क्राइब्ड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है तो आपको आईटीसी मिलेगा। इसके साथ साथ इनवॉइस तो होना ही चाहिए आपके साथ, आपके पास गुड्स या सर्विसेज आपने रिसीव्ड कर ली हैं। अब मेन मुद्दा बिल्ड टू शिप टू के केस में ये आता है कि आईटीसी लेने के लिए प्री कंडीशन तो ये है कि गुड्स या सर्विसेज मैंने रिसीव करी हैं, जबकि बिल्ड टू शिप टू के केस में रेसिपिएंट रिसीव कर रहा है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड माना जा रहा है थर्ड पर्सन को। तो आईटीसी में भी ये क्लैरिफिकेशन डाली गई आईटीसी के चैप्टर में सेक्शन 16 में कि ऐसे तो हम देखते हैं कि रिसीव्ड किसने करे हैं गुड्स, लेकिन बिल्ड टू शिप टू के केस में डीम्ड टू बी रिसीव्ड देखा जाएगा जो कि है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन को आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब एक और जो डाउट आता है मन में, क्या बिल्ड टू शिप टू सिर्फ गुड्स के केस में होता है या सर्विसेज के केस में भी होता है। तो मैं आपको गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में बिल्ड टू शिप टू मॉडल होता है और आपको एक एक एग्जांपल दोनों की दूंगा और समझाऊंगा। मान लीजिए मैं दिल्ली से सामान मंगवाता हूँ और मेरा दिल्ली में एक कस्टमर भी है, सप्लायर भी दिल्ली का है और कस्टमर भी दिल्ली का है। तो मैंने क्या किया, सप्लायर से जब ऑर्डर प्लेस किया तो मैंने क्या किया, जम्मू में सामान आने के बजाय मैंने डायरेक्ट सप्लाई करवा दिया सप्लायर से अपने कस्टमर की ओर। तो इस केस में थर्ड पर्सन जिसकी इंस्ट्रक्शन पे गुड्स रेसिपिएंट के पास गए वो मैं हूँ, आईटीसी मुझे मिलेगा, डीम टू बी रिसीव्ड पर्सन मैं हूँ, यानी कि थर्ड पर्सन हु हैज़ डीम टू बी रिसीव्ड द गुड्स वो मैं हूँ। फिर ये थी ट्रांजैक्शन 1 बिल्ड टू शिप टू। एक ट्रांजैक्शन मानी जाएगी जो मैंने सामान बेचा अपने कस्टमर को, उस केस में मेरे कस्टमर को आईटीसी उसका मिल जाएगा। ये तो केस था गुड्स का। सर्विसेज की बात करूँ तो अगर मुझे ऑडिट मिला है जे&के बैंक का स्टेट ऑडिट, ठीक है, अलॉन्ग विद द मुझे क्या मिला है, उसकी कुछ ब्रांचेस का ऑडिट मिला है जो कि आउटसाइड द स्टेट है या विद इन द स्टेट है। मैंने बिल कर रहा हूँ, बेसिकली मुझे कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है वो मिला है हेड ऑफिस से, तो मैं बिलिंग करूँगा उनको, ठीक है। लेकिन ऑडिट हो रहा है ब्रांच में, कॉन्ट्रैक्ट है मेरे और हेड ऑफिस के बीच में, सर्विसेज दी जा रही हैं ब्रांच को। तो ये सर्विसेज का एग्जांपल है जिसमें बिल्ड टू शिफ्ट हुआ है। बिल करूँगा मैं हेड ऑफिस को, सर्विसेज दूंगा ब्रांच को। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। फिर से बेसिक इसको हम सम अप कर देते हैं। बिल्ड टू शिप टू मॉडल का मतलब जीएसटी में नहीं बताया हुआ। सेक्शन 10 और सेक्शन 16 में
रेफरेंस दी गई है बिल टू शिप टू की। बिल टू शिप टू गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में होता है। सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है IGST एक्ट का, जो कहता है कि बिल टू शिप टू के केस में थर्ड पर्सन जिसके इंस्ट्रक्शंस पे, जिसकी डायरेक्शंस पे गुड्स रेसिपेंट या अदर पर्सन को गए हैं, हम मान लेंगे इट शैल बी डीम्ड दैट थर्ड पर्सन हैज़ रिसीव्ड गुड्स, और प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन। और ITC के चैप्टर में कहा गया, हम देखते हैं कि क्या गुड्स रिसीव हो गए हैं, लेकिन बिल टू शिप टू के मॉडल में डीम्ड रिसीट भी मान लिया जाएगा गुड्स रिसीव। थैंक यू।